कभी सोचा है कि हमारा दिमाग नई नई जानकारी को कैसे समझता है, उसे ऑर्गेनाइज कैसे करता है? इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है जीन पियाजे का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया, स्कीमा। और हाँ, अगर किसी एग्जाम की तैयारी चल रही है तो अगले कुछ मिनटों में ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। और ये बात 100% सही है। देखिए, पियाजे के जो दूसरे बड़े बड़े आइडियाज़ हैं ना, जैसे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, वो असल में स्कीमा के बिना अधूरे हैं। तो कह सकते हैं कि स्कीमा को समझना पियाजे के पूरे सिद्धांत को समझने की एक मास्टर की है। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। आखिर ये स्कीमा है क्या? इसे हम पियाजे के सिद्धांत की नींव भी कह सकते हैं, वो पहली ईंट जिसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी है। ये है इसकी एकदम सटीक वन लाइनर डेफिनेशन, जो एग्जाम में लिखने के लिए परफेक्ट है। पर अगर आसान भाषा में समझें तो स्कीमा हमारे दिमाग में बने हुए मेंटल फोल्डर्स की तरह है, या आप इन्हें खांचे भी कह सकते हैं, जो हर तरह की जानकारी को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो ये स्कीमा काम क्या करता है? असल में इसके 3 बड़े काम हैं। पहला, ये हमें अपने एक्सपीरियंसेस को समझने में मदद करता है, जैसे कि अच्छा ये कुर्सी है। दूसरा, ये हमें प्रिडिक्ट करने में मदद करता है कि आगे क्या होगा, मतलब इस कुर्सी पर बैठा जा सकता है। और तीसरा, ये हमें बताता है कि हमें करना क्या है, चलो इस पर बैठते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। ये स्कीमा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, नहीं, ये एक इवॉल्विंग ब्लूप्रिंट की तरह है। मतलब जैसे जैसे हमें नए अनुभव मिलते हैं, ये लगातार अपडेट और बेहतर होते जाते हैं। पियाजे ने बताया कि हमारी उम्र के साथ साथ हमारे स्कीमा भी इवॉल्व होते हैं। देखिए, जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारे स्कीमा सिर्फ एक्शन पर आधारित होते हैं, जैसे किसी चीज़ को चूसना या पकड़ना। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये सिंबॉलिक बन जाते हैं, जैसे कोई बच्चा एक छड़ी को तलवार मानकर खेलने लगता है। इसके बाद आते हैं लॉजिकल स्कीमा, और आखिर में हम जस्टिस या लव जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के लिए भी स्कीमा बना लेते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये स्कीमा बदलते कैसे हैं? पियाजे ने इसके लिए कुछ बहुत ही कमाल की प्रोसेसेस बताई हैं, जो हमें दिखाती हैं कि हमारा दिमाग असल में सीखता और ग्रो कैसे करता है। ये 4 स्टेप्स एक तरह से हमारे सीखने का पूरा रोड मैप हैं। नंबर 1, एसिमिलेशन, मतलब नई जानकारी को पुराने फोल्डर में ही फिट कर देना। दूसरा, अकोमोडेशन, यानी नई जानकारी के लिए फोल्डर को ही बदल देना या नया बना लेना। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलग अलग फोल्डर्स को एक साथ जोड़ना। और चौथा, इक्विलिब्रेशन, यानी इन सब के बीच एक बैलेंस बनाना। चलिए इनको थोड़ा और करीब से समझते हैं। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो इसे सिंपल रखते हैं। एसिमिलेशन में हम नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करने की कोशिश करते हैं, जैसे एक लोमड़ी को देखकर उसे कुत्ता कहना। लेकिन अकोमोडेशन में हम उस नई जानकारी के लिए या तो एक बिल्कुल नया स्कीमा बनाते हैं या पुराने वाले को ही मॉडिफाई कर देते हैं। चलिए अब थ्योरी से निकलकर कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो सोचिए एक छोटे से बच्चे के बारे में। उसके पास चीज़ों को पकड़ने का एक बहुत बेसिक स्कीमा है, मतलब किसी भी चीज़ को पूरी मुट्ठी से कसकर पकड़ना। अब इस तरीके से वो कोई बड़ा खिलौना तो आराम से पकड़ लेता है। लेकिन अब सोचिए, उसे पकड़ने के लिए एक बहुत छोटी सी गोली दी जाती है। अब क्या होगा? अचानक उसका वो पुराना मुट्ठी वाला तरीका काम करना बंद कर देता है। ये एक चैलेंज है, एक तरह का मेंटल एरर है, क्योंकि ये नया एक्सपीरियंस उसके पुराने स्कीमा में फिट ही नहीं हो रहा। और बस यहीं पर होता है अकोमोडेशन का जादू। बच्चा ट्राई करता है और धीरे धीरे अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से पकड़ने का एक नया बेहतर तरीका सीख लेता है। देखा, उसका पकड़ने का स्कीमा अब हमेशा के लिए बदल गया, वो और ज्यादा एडवांस्ड हो गया। असल में यही तो लर्निंग प्रोसेस है। अब वो जानवरों वाला उदाहरण याद है? वो इन दोनों प्रोसेसेस को एक साथ दिखाता है। देखिए, बच्चे का कुत्ता स्कीमा क्या है? 4 पैर और फरी। जब वो पहली बार लोमड़ी देखता है तो उसे कुत्ता बुलाता है, ये हुआ एसिमिलेशन। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि अरे नहीं, ये कुछ और है, तो वो लोमड़ी के लिए एक नया स्कीमा बना लेता है, और ये हुआ अकोमोडेशन। और हाँ, हमारे स्कीमा अकेले काम नहीं करते, हमारा दिमाग इन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क में जोड़ता है। जैसे कुत्ता और बिल्ली जैसे अलग अलग स्कीमा जानवर वाले बड़े स्कीमा के अंदर आते हैं, और ये जानवर वाला स्कीमा लिविंग थिंग्स नाम के और भी बड़े स्कीमा का हिस्सा है।
इसी प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि हमें मेन पॉइंट्स याद हुए या नहीं। स्क्रीन पर एक सवाल है, पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा का क्या मतलब है? ए, बी, सी या डी? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। जी हाँ, सही जवाब है सी, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। ये वही कोड डेफिनेशन है जिससे हमने शुरू किया था। तो एग्जाम से ठीक पहले ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल याद रखने हैं। नंबर 1, स्कीमा बेसिक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है। 2, ये बचपन में एक्शन से शुरू होता है। 3, ये बाद में सिंबॉलिक, लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है। 4, ये एसिमिलेशन और अकोमोडेशन से बदलता है। और 5, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में जुड़ जाता है। और आखिर में इस एक बात को याद रखिए, पियाजे के मुताबिक डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ नई जानकारी को जोड़ते जाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने सोचने के तरीकों को, अपने स्कीमा को लगातार रीस्ट्रक्चर करना।